हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपीएससी जो सीसेट आपका एग्जाम है उसमें 100 प्लस का टारगेट कैसे रखें। देखिए 100 प्लस का टारगेट इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप इससे थोड़ा बहुत नीचे भी जाएं तो फर्क ना पड़े, आपकी कट ऑफ जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो आप क्लियर कर लें। ठीक है, आपको पता ही है 2 आवर्स का पेपर होता है, 80 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 100 मार्क्स के, और आपको माइनस मार्किंग का तो पता है। इसके बाद बात करें तो इसके पैटर्न को पहले समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं अपनी 2021 का जो अटेम्प्ट है उसकी मार्कशीट। 22 वाली मार्कशीट अभी आई नहीं है, तो ये था हमारा ये पेपर 1 है। देखिए कितने सारे मार्क्स हैं, देख नहीं पाओगे इतने ज्यादा है, उठा के रखे नहीं चुक रहे हैं। और ये है पेपर 2 यानी कि सी सेट का, इसमें 105 मार्क्स हैं। तो पेपर 1 ये मेरा पहला था नॉन सीरियस अटेम्प्ट। नॉन सीरियस अटेम्प्ट मतलब 6 अटेम्प्ट ही बचे थे और 6 के 6, तो पहला ट्राई तो करना ही था, तो ट्रायल के लिए गए थे और ये सोच के गए थे कि अगर इसमें पेपर 1 में मेरे 40 से एबव आएंगे तो ये आगे प्रिपरेशन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो पहले अटेम्प्ट में तो एक्सपेक्टेशन से ऊपर आए और कट ऑफ से तो बहुत नीचे। कट ऑफ आपको पता ही है कितनी रही थी, 87.54 कट ऑफ रही थी। और ये तब था जब मैंने करंट अफेयर्स, इसके अलावा 2 सब्जेक्ट, मेनली 2 वैसे थे, इकोनॉमिक्स थोड़ा पढ़ के गए थे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी बहुत धुआंधार पढ़ के गए थे, पहले से भी इंटरेस्ट है और पॉलिटी में तो इंटरेस्ट है। ये तो ये 2 सब्जेक्ट और इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स, और कुछ भी नहीं पढ़ के गए। फॉर्म भरने के बाद पढ़ाई शुरू की तो भी इतना मार्क्स आ गया था। इस बार थोड़ा बेटर स्कोर है। और पेपर 2 यानी कि सी सेट मेन है, सी सेट मेन है, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आप मुझ पर विश्वास कर सकें कि हाँ सी सेट की स्ट्रेटेजी मैं बताने लायक हूं भी या नहीं, कि कोई भी मुंह उठा के चल दे। तो 105, इस बार 124 प्लस मार्क्स बन रहे हैं 2022 वाले अटेम्प्ट में। तो अब शुरू करते हैं कि कैसे क्या हमें सी सेट को कंप्लीट करना है। तो पहली चीज, जो सी सेट का पेपर है उसमें आपके 3 सेक्शन मेन है। मेन क्या, 3 ही सेक्शन है। क्वांट या मैथ्स की बात करें तो क्वांट में आपके आते हैं 32 से लेके 32 से 34 क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें लॉजिकल रीजनिंग की तो लॉजिकल रीजनिंग में 17 to 18 क्वेश्चंस आ जाते हैं। और कंप्रहेंशन के क्वेश्चन आते हैं आपके 25 to 30 क्वेश्चंस। अब एक चीज आपको समझ लीजिए, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनका सी सेट सेक्शन कमजोर है। जिनको आता है वो कहेंगे क्या ही फालतू बात कर रहे, कितनी सिंपल तो चीज है, जबरदस्ती टाइम बर्बाद करे। तो भाई आप लोगों के लिए वीडियो नहीं है, उनके लिए है। जैसे कि मैंने आपको स्कोर दिखाया कि ऊपर 60 नीचे 105, कई लोगों के साथ उल्टा हुआ है। पेपर 1 में 105 थे और पेपर 2 में मात्र 60 रह गए और वो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो उनके लिए वीडियो है जिनको ऐसी समस्याएं। नंबर 1, अब इनमें से कुछ रेशियो रहता है। रेशियो मतलब सही होने का, प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग में 17 से 18 क्वेश्चन में इजीली आप कोई भी हो, चाहे वो मैथ्स बैकग्राउंड का हो या ना हो, वो 12-13 क्वेश्चन आराम से सही कर सकता है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आदमी फंसता है, कितना भी इंटेलिजेंट हो, अगर प्रैक्टिस में नहीं, जैसे हम लोग बिना प्रैक्टिस के देने जाते, एक भी दिन नहीं करके जाते हैं, जरूरत नहीं पड़ती है। और जीएस पेपर 1 के लिए हमें पेपर 1 के लिए जो हमें टाइम ज्यादा देना पड़ता है और उसको देखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी रहती है 20 क्वेश्चंस की। 21 क्वेश्चन ही आप सही कर पाएंगे 32-34 में प्रैक्टिस के बाद। और कंप्रहेंशन में कई लोगों के तो बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट रहता है, यानी कि अच्छे क्वेश्चन सही कर पाते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें चलता है बहुत ही मतलब इसमें 50-50 जैसा सिस्टम समझ लिया आप, 12 से 13 क्वेश्चन ही ठीक कर पाता है। ठीक है, तो कुल क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं यहाँ पर 12-13 ही एवरेज हो गया 25, ऊपर हो गया 20, यानी कि 45 क्वेश्चंस आपके सही हो गए। लेकिन एक सेकेंड, अभी कंप्रहेंशन में आप पूरे अटेम्प्ट करके आते हैं जहां तक तो पूरे अटेम्प्ट जब आप करके आते हैं तो माइनस मार्किंग भी तो होगी। तो 12-13 क्वेश्चन यहां पर गलत हो गए, 3-4 क्वेश्चन यहां पर गलत हो गए, और 12-13 क्वेश्चन यहां पर हम शायद गलत नहीं होते हैं, 6-7 तो छूट ही जाते हैं, 6-7 क्वेश्चन ही रॉन्ग मानिए, तो लगभग 21-22 क्वेश्चन गलत हो गए।
21-22 क्वेश्चन गलत हो गए, यानी कि 1/3 माइनस मार्किंग हटा देते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, इसमें 7 क्वेश्चन घटा दीजिए तो हो जाते हैं आपके 38 क्वेश्चन आपके एक्यूरेट सही हो जाते हैं। और इसमें 2.5 का गुणा कर लीजिए, आपको पता ही है, तो आपकी कट ऑफ हो जाती है क्लियर। ठीक है, कट ऑफ तो क्लियर आपकी 30 क्वेश्चन में भी आराम से हो जाती है। तो 38 क्वेश्चन बहुत आराम से सही होंगे। आप पहले बात कर लेते हैं कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, फिर इसके टॉपिक वाइज भी हम चर्चा कर लेंगे। तो अटेम्प्ट करने की ट्रिक ये है कि सबसे पहले आपका जो सेक्शन स्ट्रांग हो उसको पहले कीजिए। कई लोग क्या करते हैं, उनकी रीजनिंग अच्छी होती है लेकिन वो कंप्रहेंशन पर जाते हैं, और जब कंप्रहेंशन पर जाते हैं तो इसमें उनका टाइम खत्म हो जाता है, फिर टाइम बचता है कम, और जो क्वेश्चन आने चाहिए जिनमें वो अच्छा स्कोर कर सकते थे वो नहीं कर पाते हैं प्रेशर की वजह से, तो उनके लिए भी समस्या है। इसी तरह कई लोगों का मैथ्स पोर्शन अच्छा होता है, यानी कि इन दोनों में से आपका जो पोर्शन अच्छा हो पहले वो अटेम्प्ट कर लीजिए, बाद में कंप्रहेंशन कर लीजिए। या किसी का कंप्रहेंशन पोर्शन बहुत अच्छा होगा, ये दो कम अच्छे हों तो पहले यानी कि जहां पर आपकी क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी वो क्वेश्चन आप सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे बस। उसके बाद आप काउंट कर लीजिए लगभग कि आपके 60 क्वेश्चन के आसपास हो गए क्या अटेम्प्ट। अगर 60 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट हो गए, रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा टाइम बचेगा लास्ट के 15-20 मिनट और देखिए जो आसानी से हो। जहां पर आप फंस रहे हैं उन क्वेश्चन से स्किप कर दीजिए, समय को बचाइए, क्योंकि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, टॉप नहीं करना है। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब बात करें कुछ पोर्शंस की जो इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं, तो उन पोर्शंस की हम बात कर लेते हैं। 1 मिनट, उन पोर्शंस की बात कर लेते हैं। जैसे रीजनिंग में कौन से पोर्शंस है, तो रीजनिंग में आपका पोर्शन है कोडिंग डिकोडिंग का, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है कोडिंग डिकोडिंग का। और इसके अलावा डेटा सफिशियंसी के क्वेश्चन आते हैं, डीएस डेटा सफिशियंसी के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपको 2 ऑप्शन दे देंगे, 2 स्टेटमेंट दे देंगे, फिर कहेंगे कि डेटा दिया गया डेटा में केवल और केवल ऑप्शन मतलब आपको स्टेटमेंट 1 ही पर्याप्त है आंसर देने के लिए, या 2 ही पर्याप्त है, या दोनों की जरूरत पड़ेगी। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करें पजल्स, जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट या सीटिंग अरेंजमेंट दोनों तरह के तो बोलते हैं, वो पजल्स ज्यादा आती हैं, और एज वाली पजल भी आती है। ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, 8 लोगों का समूह है, सी सबसे बड़ा है, ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं। फिर ब्लड रिलेशन या फैमिली रिलेशंस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, फैमिली रिलेशंस पे भी क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद सिलॉग पर क्वेश्चन बनते हैं। क्लॉक कैलेंडर फेवरेट टॉपिक है ही है, क्लॉक कैलेंडर। ठीक है, क्लॉक कैलेंडर के बाद आपके क्यूब्स पर हर साल क्वेश्चन बनते हैं, और इसके अलावा आपके क्वेश्चन बनते हैं नंबर सीरीज पर हर साल क्वेश्चन बनते हैं। नंबर सीरीज को आप चाहे तो पॉइंट सेक्शन में मान लीजिए, चाहे रीजनिंग सेक्शन में मान लीजिए, तो नंबर सीरीज पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये टॉपिक आपको बार बार करना है, और इसके साथ साथ आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर ले जाएंगे, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा कंप्लीट, इसमें कोई दिक्कत होती नहीं है। आप चलिए 1 मिनट इसकी बात करते हैं, आगे बात करते हैं क्वांट सेक्शन की, और थोड़ा सा इसके अंदर घुस जाते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन और बन रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस की हम बात करते हैं जो आगे हम देख रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन, इसमें 25-26 टॉपिक है मेनली। नंबर 1 है डिविजिबिलिटी रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, और इसी के साथ साथ आपको याद रखना है यूनिट डिजिट वाले भी क्वेश्चंस आते हैं। इन सब क्वेश्चंस को करने की ट्रिक क्या है, इन सब क्वेश्चंस को करने की एक ही ट्रिक है, सारे टॉपिक के 6 से 7 क्वेश्चन, बस आपको 25 से 26 टॉपिक बता रहे हैं, 25 टॉपिक मान के चलिए, उन सबसे 6 से 7 क्वेश्चन आप मान के चलिए, यानी कि 150 क्वेश्चंस आप कर लीजिए, उसी से मिलते जुलते आते हैं। कोई ये पेपर 1 नहीं है कि यहाँ पर आपको बहुत घुमा फिरा के या नई वैरायटी मिलेगी, वही वैरायटी मिलेगी, बस आपको एक बार 150 क्वेश्चंस करने होंगे। अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स वगैरह चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता देना, मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा।
इसके अलावा टाइम डिस्टेंस दूसरा टॉपिक है। पहला है डिविजिबिलिटी रूल और यूनिट डिजिट्स ये, और दूसरा है टाइम एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चन आते हैं सिंपल से ट्रिक्स के साथ। हम आपको इसके नोट्स हैं तो वो प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके अलावा सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ बता रहे 5 से 6 वैरायटी, इसके बाद कोई वैरायटी नहीं है। प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज एक साथ ही समझ लीजिए, ठीक है। और इसके बाद आगे देखते हैं एवरेज के 2 क्वेश्चन भी मिलते हैं और एवरेज के क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, ठीक है। तो जिसको बिल्कुल नहीं आती वो छोड़ सकता है, जिसको आती तो अच्छा स्कोर करे, दिखाने में अच्छा लगता है। इसके बाद बात करते हैं LCM HCF के क्वेश्चन, मात्र 3 वैरायटी, इससे ज्यादा नहीं आती। क्या होती है आपको नोट्स में मिल जाएगा। 7वें नंबर के टॉपिक की बात करें फैक्टोरियल्स पर क्वेश्चन बनते हैं। और इसके बाद 8वें नंबर की बात करते हैं तो फैक्टोरियल्स के बाद रूट्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। एक ट्रिक अगर मतलब कहते हैं ना कि मैथ कहते हैं कि रटी नहीं जा सकती, लेकिन हम अगर आपको रटा देना तो भी आप कर देंगे। और इसके बाद प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इससे भी बहुत अच्छी मात्रा में क्वेश्चंस बनते हैं। PNC के क्वेश्चन जरूर बनते हैं, याद रखना है आपको। इसकी हम अलग से आपको PDF, इन 2 टॉपिक की तो बिल्कुल अलग से PDF दे देंगे। इसके बाद बात करें तो सर्ट्स एंड इंडाइसिस पर क्वेश्चन बनते हैं। और हाँ, APGP HP इनके समेशन के क्वेश्चन बनते हैं। और इसके अलावा रूट्स हो गए, वेन डायग्राम पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम पे 1 या 2 वैरायटी, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बाकी क्लॉक कैलेंडर डायरेक्शन के सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। क्लॉक कैलेंडर आपको बता दिया, यूनिट डिजिट बता दिया। और फेवरेट टॉपिक इनका है, फेवरेट मीन मीडियन मोड इंपॉर्टेंट है बहुत बार, और हर बार पूछे जाएंगे, आप चिंता मत करिए, इससे जरूर क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद टाइम वर्क आपको बता दिया, टाइम डिस्टेंस बता दिया, टाइम वर्क ये भी आपको क्वेश्चन हर बार मिल जाएंगे। इसमें साथ में मेन वैरायटी है 3, ठीक है, जिसमें इफिशियंसी वाली और मेल फीमेल दोनों वाली वो वैरायटी और है। इसके बाद आगे बात करें टाइम वर्क के बाद ट्रिगो के क्वेश्चन जो होते हैं वो ट्रिकी होते हैं, आपको ऑप्शन से चेक कर लेना है, बस हो जाते हैं। ट्रिगो के क्वेश्चन में कोई दिक्कत है नहीं। कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग में बता चुके हैं। इसके बाद ज्योमेट्री के क्वेश्चन आते हैं, 17वां नंबर का टॉपिक है। ज्योमेट्री के क्वेश्चन आते हैं, इसमें कुछ अलग अलग पार्ट है, जैसे ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, और जिसमें मेनली ट्राइंगल आपको मिल जाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल और 90 डिग्री एंगल वाला ट्राइंगल, जिसमें ये दोनों काटते हैं एक दूसरे को। इसके बाद सर्किल, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर। सर्किल इंपॉर्टेंट है, और क्यूब, क्यूबॉइड, क्यूब को कट करना वगैरह, और सिलेंडर, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये मैंने 17 एक साथ कुछ 2-2 करके लग दिए, आपको बता रहे लगभग 25 टॉपिक है। 25 टॉपिक में 5-5 वैरायटी है, फिर भी हम मान के चल रहे हैं 125 ना मान के, 125 ना मान के, 150 आपको क्वेश्चंस कहेंगे आप तो मैं इसको 300 भी कर दूंगा, डबल कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए। और रीजनिंग के वाले तो हम प्रैक्टिस करा ही देंगे, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आराम से, आप भी 100+ स्कोर कर पाएंगे। बाकी अगर जब प्रीलिम्स निकल जाएगा तो फिर पेपर 1 की भी स्ट्रेटेजी बता देंगे, अभी तो जो निकला उसकी स्ट्रेटेजी बता रहे। चैनल को नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।